भैया दरकिनारे हो जाओ। ओ भाई साहब, जब मट्टी उठी तो मैंने भोले विश्वकर्मा की पत्नी को कंधा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा गीता नाम हैगा। क्या हुआ? आज एक वीडियो आ रहा है, तो क्या घटना है, वो क्या है, इसके पीछे की बात? मेरा घर कब्जा कर लिया हैगा और मुझे घर से बेघर कर दिया है और मुझे मारा भी हैगा। मेरे बाल पकड़ के बाहर घसीटा भी हैगा। एक बार नहीं 1000 बार मोहन साहू ने करके निकाल दिया घर से। अब मैं घर से बेघर हो गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं हैगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरी दहेज रखा था मेरी बिटिया का, शादी का, सब मेरे सामान भर ले गए। मुझे घर से मार के निकाल दिया हैगा। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, बताइए आप। अब मैं नसीम, वसीम, फ़हीम, नदीम और मोहन साहू मिल के मुझको सब ने घर से बेघर कर दिया। वो आज मेरे ही घर में कब्जा किए बैठे हैंगे और उसी घर में दारू पीते हैंगे, शराब पीते हैंगे। अब बैठ के कौन दारू पीता है? मोहन साहू पर और मोहन साहू के और भी लोग हैंगे उसी घर में, मेरे घर में कब्जा जिसमें किया हैगा। अब किस मोहल्ले में घर है आपका? मेरा घर पदनाका चौरा हाजीगंज फाटक के अंदर हैगा, उससे मुझे निकाला गया। वही तो मोहन साहू जी का भी घर है। अब मोहन साहू का आगे घर है। अब वो पूरे में कब्जा किया है, मुझे निकाल दिया गया हैगा। अब मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, बताइए आप लोग मुझे इतनी तो बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी सियानी लड़की, कभी मैं बस स्टैंड में पढ़ती हूँ, कभी स्टेशन में पढ़ती हूँ। मेरे रहने को नहीं है, खाने पीने को। मेरा सारा साधन उठा लेगा, राशन पानी से सब देश से ले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, बताइए आप लोग। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। जहाँ जाती हूँ वही मुझको दबकार के भगा देता, ललकार के भगा देता। बताइए मैं किससे मदद मांगूँ? मेरा कोई नहीं है। वो पैसे वाला गुंडा आएगा, वो ज़मीन खरीद के बेचता आएगा, वो ठेकेदारी करता हैगा। बताइए मैं कहाँ से पाऊँ? मैंने उसको क्या कहते चेयरमैन के लिए मैदान दिया था, उसने चेयरमैन बना उसी जगह से और आज मेरे ही साथ मेरी बदतमीजी। कौन सा मैदान दिया था कहेगा? हाजीगंज फाटक के अंदर उसको चेयरमैनी के लिए, इलेक्शन के लिए मैंने फाटक दिया था। अच्छा, आपने मदद किया था जब वो चुनाव लड़ा था? जब वो चुनाव लगा था मेरे पाँव फरे थे, उस समय इसने मेरे पाँव फरे थे कि चाची मुझे यहाँ से मैदान दे दो, मुझे इलेक्शन लड़ लेने दो। आज वो मेरा ही दुश्मन बना है, मुझे घर से बेघर कर दिया, रहने नहीं दिया। मेरे घर आदमी का घर का सामान निकाल के फेंक दिया। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास कोई साधन नहीं है। पति है आपके कि नहीं है? वो नहीं है, वो मर गया है। बताइए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी थी और एक बेटी की मैंने शादी कर दी। एक बेटी मेरी अभी कुंवारी है, उसका भी दहेज भर लेगा। सब रखा था, मेरी बिटिया की शादी टूट गई थी तो दहेज रखे थी, सब भर ले गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। बताइए भैया, आप पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने आपके साथ अभद्रता की है। क्या है पूरा मामला, क्या मसला है? हम आज सुबह 9:30 बजे अपने घर से भोले विश्वकर्मा की पत्नी की मट्टी के लिए राजघाट उनके दुख में शामिल होने जा रहे थे। कुटला मोहल्ले में सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी अपनी पूरी टीम फौज के साथ थे और रोड में गाड़ी खड़ी की हुए जाम लगाए हुए थे। मैंने वहाँ कहा कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ जाम लगा रहे हो। उसके आगे मैं गाड़ी खड़ी करके जब मट्टी उठी तो मैंने भोले विश्वकर्मा की पत्नी को कंधा दिया। कंधा देने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ा तो मंदिर के सामने जैसे मेरी गाड़ी आई तो वहाँ पर ये गीता देवी नाम की गीता हमारे यहीं पदनाका चौराहे में रहती थी। इन्होंने मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़े होकर हाथ जोड़ के कहने लगे कि भैया मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो मैंने सोचा मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। जैसे बगल में आई वैसे उन्होंने चप्पल अपनी उतार के मेरे ऊपर एक चप्पल मार दी और तब तक मैं समझ पाया। मैंने शीशा चढ़ाने की कोशिश की, देखा एक हाथ में कुछ गोल गोल और लिए हुए थी। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जिसके पहले भी अपने लेटर पहले मेरे खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिखाने के लिए कह चुके हैं, मगर वो नहीं हुआ। प्रशासन ने जांच की, 2-3 बार हुआ है। इस महिला ने 2-3 बार इसके पहले फ़हीम, मोहसिन वगैरह जो मेरे पड़ोसी उनके कारण प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ किया, जबकि मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहन माँ जैसी है वो, मेरा कभी उससे कोई देश भावना नहीं रही, मगर राजनीति के चलते हुए सदर विधायक उसको बदला करके मेरे खिलाफ उपयोग करना चाह रहे हैं और मेरे खिलाफ साजिश करके मुकदमा लिखाना चाह रहे हैं। इस पर आप क्या कार्रवाई करवाएंगे?
मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर एक जानलेवा जो हमला करना चाह रही थी, इसके खिलाफ मुकदमा लिखकर एक कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने करवाया है उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखना चाहिए, जो लोग ये काम करवा रहे थे और जो लड़के मोटरसाइकिल में उसको लेके गए उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए।